सर बीसीए में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसका क्या सिलेबस होता है? डिस्टेंस से यानी कि इग्नू से बीसीए कर रहे हैं तो क्या एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से एमसीए कर सकते हैं? 12th के बाद अगर ड्रॉप लिया है तो क्या 2023 में बीसीए करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो बीसीए को लेकर आप सभी के बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए। तो जैसा कि हाल ही में हमने बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज स्टार्ट की है #BCA क्वेश्चन आंसर्स के नाम से, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज होने वाला है इस Q&A सीरीज का सेकंड एपिसोड। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का। तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के ये सेकंड Q&A। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है राम राज्य ने। ये जानना चाहते हैं कि जो बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनका क्या सिलेबस होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाइज जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो बीसीए के ऐसे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरल नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स से काफी डर लगता है, तो यहाँ पे मैं उनको बताना चाहूंगा मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो 10th बेस्ड होते हैं। तो आप इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा है असरा जबीन खुजादा जी ने। ये बताते हैं इनका जो बेटा है वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन आफ्टर 12th वो बीसीए करना चाहता है। तो क्या ये सही ऑप्शन है? तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका बेटा बिजनेस ही करना चाहता है और वो बिजनेस रिलेटेड चीजें पढ़ाई करके सीखना चाहता है तो इसके लिए मैं 2 ऑप्शन देना चाहूंगा। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि 12th के बाद वो बीबीए करे यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए करे यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर इसके बावजूद वो बीसीए करना चाहता है 12th के बाद, वो भी एक अच्छी चीज है क्योंकि इससे उसके कंप्यूटर एप्लीकेशंस रिलेटेड फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। तो अच्छा है कि वो इसमें ग्रेजुएशन करता है और इसके बाद वो फिर एमबीए कर सकता है यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बीसीए वाले बच्चे एमबीए के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा है शशांक गुप्ता ने। ये बताते हैं कि सर मैं इग्नू से बीसीए परसू कर रहा हूं और ये NIMCET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और NIT से MCA करना चाहते हैं। ये बताते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये रेगुलर बीसीए नहीं कर पाए थे, इसलिए इन्होंने इग्नू बीसीए में एडमिशन लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है इन्हें डिस्टेंस बीसीए को छोड़ के रेगुलर बीसीए करनी चाहिए अगर ये NIT से MCA करना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो शशांक के इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर करना चाहूंगा कि NIMCET का जो एग्जाम होता है इसके बेसिस पे आप NIT से MCA कर सकते हैं। तो यहाँ पे शशांक मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको डिस्टेंस बीसीए को छोड़ के रेगुलर बीसीए में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इग्नू से बीसीए करने के बाद भी MCA NIT से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको 60% अपने बीसीए में अचीव करने हैं ताकि आप इस एग्जाम को दे पाएं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है सुमित गिरी ने। ये बताते हैं कि ये आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और ये 2023 में बीसीए करना चाहते हैं और ये फिलहाल दिल्ली से 12th कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि आगे इनको क्या करना चाहिए बीसीए में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली से ही बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 2 स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले तो दिल्ली के उन बीसीए कॉलेजेस की लिस्ट प्रिपेयर करें जहाँ पे मैथ्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ना हो, क्योंकि आप जैसे कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। और उसके बाद आप ये देखना शुरू करें कि इनका क्या एडमिशन प्रोसेस है, कब एडमिशंस होते हैं, और जब एडमिशंस होते हैं तब इनके लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है बीसीए की इनिशियल तैयारी के हिसाब से। तो जैसा कि आपने मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो 10th के बाद नहीं पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैथ्स को हल्का हल्का ब्रशअप करना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपके बीसीए के फर्स्ट ईयर में काम आएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड भी आप थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें यूट्यूब पे देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको काफी आगे चल के मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रितेश ने। ये जानना चाहते हैं कि क्या सर एमसीए करने के बाद आपके स्किल पर ही जॉब लगेगी, पैकेज मिलेगा, या फिर आप चाहे कितने भी कमजोर हो आपको लोएस्ट पैकेज 4 लाख का तो लग ही जाएगा? तो रितेश, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आप चाहे बीसीए कर लो या फिर एमसीए कर लो, दोनों करना ये नहीं बताते हैं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। ये सिर्फ आपको जॉब के लिए एलिजिबल करते हैं। आपको समझना होगा ये जो डिग्रीज हैं इनकी जो पढ़ाई है ये आपको सक्षम बनाती है कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें सीखने में, ताकि आप जॉब्स के लिए कैपेबल हो, ताकि आप उन इंटरव्यूज को क्रैक कर पाएं। ना कि आपने डिग्री कर ली और आपको जॉब मिली जाएगी। अगर आपको स्किल्स नहीं आते हैं तो कोई आपको जॉब क्यों देगा? तो जब एवरेज पैकेज की बात होती है, यानी कि बीसीए का एवरेज पैकेज 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब है, एमसीए का 4 से 7 लाख रुपए के करीब है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन डिग्रीज करने के बाद जो जॉब को क्रैक करते हैं उनका एवरेज पैकेज इतना जा सकता है।
तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ब्रिजेश पात्रा ने। ये जानना चाहते हैं कि सर ऑनलाइन बीसीए कैसी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन बीसीए बहुत बढ़िया है अगर आप अपना पैसा और टाइम दोनों ही बचाना चाहते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ऑनलाइन बीसीए की जो वैल्यू है वो रेगुलर बीसीए के मुकाबले थोड़ी कम है, यानी कि उसको थोड़ी कम तवज्जो दी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों एकदम बराबर हैं। आप चाहे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर हायर स्टडीज के लिए, दोनों इक्विवेलेंट है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और इस पे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो रेगुलर बीसीए और ऑनलाइन बीसीए को हमने डिटेल में समझाया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हर्ष ने। ये बताते हैं कि इन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया है, तो क्या इनको अगले साल बीसीए में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो हर्ष, अगर आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बीसीए में 2023 में एडमिशन लेने के लिए। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि 12th में आपकी जो परसेंटेज है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने चाहिए जिस कॉलेज में आप बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एमएलपीडी नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बीसीए कर सकते हैं। तो बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बीसीए आराम से कर सकते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि बीसीए में जो आपका कंप्लीट सिलेबस होता है, कंप्लीट पढ़ाई होती है, वो इंग्लिश में होती है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप अभी 12th में हैं और 2023 में बीसीए का प्लान कर रहे हैं तो इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दें, उसे समझना शुरू कर दें, उसे प्रैक्टिस करें, ताकि बीसीए के सब्जेक्ट्स पढ़ने में आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो ये थे आप में से कुछ और स्टूडेंट्स के पेंडिंग क्वेश्चंस जिन्हें हमने कवर किया आज के इस Q&A में। तो आई होप आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस और इनके जवाब इंफॉर्मेटिव लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।